मसीह खुदावंद के ज़िंदा और जलाली नाम में आप तमाम बहनों और भाइयों की सलामती हो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं रूहुल कुद्दस के मुतल्लिक 10 आयात पेश करूंगा। तो दोस्तों, आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि प्लीज़ वीडियो को मुकम्मल देखा करें। बहुत शुक्रिया। पहली आयत, दूसरा करंथियों 3 बाब और उसकी 17 आयत। और खुदावंद रूह है, और जहाँ कहीं खुदा का रूह है वहाँ आज़ादी है। दूसरी आयत, रोमियो 15 बाब और उसकी 13 आयत। बस खुदा जो उम्मीद का चश्मा है तुम्हें ईमान रखने के बायस सारी खुशी और इत्मीनान से मामूर करे, ताकि रूहुल कुद्दस की कुदरत से तुम्हारी उम्मीद ज्यादा होती जाए। तीसरी आयत, पहला करंथियों 6 बाब और उसकी 19 और 20 आयत। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्दस का मक़दिस है, जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है, और तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। चौथी आयत, यूहन्ना 14 बाब 16 और 17 आयत। और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अबद तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूहे हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। आमीन। 5वीं आयत, यूहन्ना 14 बाब और 26वीं आयत। लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्दस, जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। 6ठी आयत, अमाल 2 बाब और उसकी 3री और 4थी आयत। और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूहुल कुद्दस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। 7वीं आयत, पहला करंथियों 3 बाब 16 और 17 आयत। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दिस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? अगर कोई खुदा के मक़दिस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद करेगा, क्योंकि खुदा का मक़दिस पाक है और वो तुम हो। 8वीं आयत, रोमियो 5 बाब और उसकी 5वीं आयत। और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती, क्योंकि रूहुल कुद्दस जो हमको बख्शा गया है उसके वसीला से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। 9वीं आयत, लूका 11 बाब और 13 आयत। बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो तो आसमानी बाप मांगने वालों को रूहुल कुद्दस क्यों ना देगा। तो चलिए दोस्तों, 10वीं और आखिरी आयत की जानिब बढ़ते हैं। 10वीं आयत है इफिसियों 4 बाब और 30 आयत। और खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो, जिससे तुम पर मुखलसी के दिन के लिए मोहर हुई। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।